हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी को मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। हम लेकर आए क्लास 12 में हिंदी की मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी पंचलाइट। ये आपके हर साल बोर्ड एग्जाम से पूछी जाती है और ये जो स्टोरी आपकी आती है ये 5 मार्क की आती है। तो दोस्तों पंचलाइट कहानी आपकी वेरी इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अगर आप 5 अंक पूरे करने चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हम आपको पंचलाइट कहानी के सारे पात्रों के बारे में और पूरी कहानी का सारांश इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो आपके 5 अंक पूरे पक्के होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको देख लेना है कि पंचलाइट कहानी में पात्र कौन कौन से हैं और कहानी किस पर आधारित है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके पात्रों के बारे में। तो पंचलाइट जो कहानी है इसमें महतो टोली में अशिक्षित लोग थे, उन लोगों की अशिक्षित लोगों की कहानी है जिसमें आपका मुन्नरी और गोधन मेन पात्र हैं। तो इसमें से आपको जो पंचलाइट है ये एक लालटेन मान लीजिए, जो लाइट जलने वाली होती है वो ये लोग रामनवमी के मेले से खरीद कर लाते हैं और ये क्या करते हैं, इसको जलाना नहीं जानते हैं। तो ये कहानी पूरी इसी पर आधारित है कि पंचलाइट जो खरीद कर लाए ये किस तरीके से जलाई और इस गांव के जो अशिक्षित लोग थे इसको क्या मानते थे और कैसे इन्होंने इस पंचलाइट को जलाया। पूरी कहानी का यही सारांश है, चलिए देख लेते हैं। तो आपको आराम से सुनना है, पूरी कहानी आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कहानी आपको अपने शब्दों में और अपने अकॉर्डिंग लिखना होता है। तो दोस्तों अगर आप पूरी कहानी अच्छे से सुनेंगे तो हमने बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। तो वीडियो में अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके 5 अंक पूरे पक्के हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पंचलाइट कहानी ये लिखी गई है रेणु जी के द्वारा। तो ये रेणु जी जो थे इनकी द्वारा लिखी गई है। ये एक आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। जो पंचलाइट कहानी है ये रेणु जी के द्वारा एक आंचलिक कहानी है जिसमें बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। अब नीचे से देख लेते हैं। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स यानी कि एक लालटेन जो होती है जलाने वाली टार्च, वो खरीदी जिसे पंचलाइट कहते हैं, जिसको इन्होंने क्या कहा, पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते थे। जो पंचलाइट इन्होंने खरीदा ये अनपढ़ और अशिक्षित लोग थे तो ये इसको क्या समझते थे, सम्मान की चीज़ मानते थे। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। तो ये लोग क्या मानते थे कि सम्मान की चीज़ मानते थे और उस पंचलाइट की पूजा भी करना चाहते थे। पत्नी को आदेश दिया कि शुभ कार्य को करने से पहले कुछ पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित थे और परंतु समस्या उठती थी कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते थे। इन्होंने पहली बार पेट्रोमैक्स देखा था और ये लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते थे। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं आगे क्या हुआ कहानी में। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। गोधन नाम का एक युवक है, वह गाँव की मुन्नरी नामक एक युवती से प्रेम करता था। जो महतो की टोली थी उसमें गोधन नाम का एक व्यक्ति था जो मुन्नरी से प्रेम करता था। गांव की एक लड़की थी मुन्नरी, उससे प्रेम करता था। मुन्नरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। जो मुन्नरी की माँ थी उसने पंचों से शिकायत की थी कि गोधन हमारे यहाँ से निकलता है और सिनेमा के गाने गाते हुए जाता है। इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल दिया था। जो गोधन था उसको बिरादरी से निकाल दिया, पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा था। मुन्नरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, मतलब मुन्नरी जानती थी कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुँच गई। तो ये जो मुन्नरी थी वो जानती थी कि गोधन इस पंचलाइट को जला लेगा। तो वो चतुराई से पंचों के पास गई, उसने ये बात बताई कि गोधन से ही पंचलाइट जलवाई जाए। पंच
गोधन को पुनः बिरादरी में ले लेते हैं। वह पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काफ़ी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। जब गोधन ने उस पंचलाइट को जला दिया तो फिर मुनरी की माँ गुलरी नाम है जिसका, उसने गोधन को शाम के भोजन के लिए बुलाया। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, तुम खूब गाओ सलीमा का गाना। सभी प्रसन्न हो जाते हैं और गोधन को पंचों ने कह भी दिया कि तुम्हारा 7 खून माफ, यानी तुम 7 बार भी खून करोगे वो भी तुम्हारा माफ। खूब गाना गाओ, सलीमा गाओ, कुछ भी गाओ, तुम्हारी सारी छूट। पंचलाइट कहानी। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं, उत्सव मनाते हैं। ये पूरा कहानी का सारांश था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पंचलाइट क्या था। पंचलाइट को रामनवमी के दिन मेले से खरीद कर लाए हुए थे महतो टोली के जो अशिक्षित लोग थे, और वो नहीं जानते थे कि पंचलाइट को जलाया कैसे जाता है। तो जो मुनरी का मतलब जो चाहता था मुनरी को गोधन, उसने क्या किया, उस पंचलाइट को जलाया, और ये जलाने के लिए बताया किसने, मुनरी ने। तो ये पूरी कहानी का सारांश था। अगर दोस्तों ये सारांश और ये कहानी आपके लिए थोड़ी सी यूजफुल रही तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।